हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 10th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में तीजा अनिन के पास आकर उसे बातें सुना रहा था कि मैंने तुम्हें कितना अच्छे से रखा, हमारे घर में तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुमने उस होशियाव के साथ मिलकर मुझे चीट करने की कोशिश की। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इससे पहले कि वो अनिन पर हाथ उठाता, वो पहले ही इसका हाथ पकड़कर इसे बाथ टब तक ले आई थी और उसके साथ बिल्कुल वैसा ही पेश आने लगी जैसे कि वो अनिन के साथ पहले पेश आया करता था। साथ ही साथ उसे वीडियो में भी दिखा रही थी कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था, तुम इसकी बात कर रहे हो, चलो तो फिर ये अच्छा ट्रीटमेंट तो तुम भी डिजर्व करते हो। उसे बहुत टॉर्चर किया और फिर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो होशियाव के साथ एक वेयर हाउस आई थी, पर उसे काफी नींद आ रही होती है और उसे ऐसे देखकर होशियाव पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम थकी हुई हो। वो बोली कि हाँ, कुछ दिनों से वर्क बर्डन ज्यादा था ना, जिस पर होशियाव उसके हाथ दबाने लगा था, जबकि दूसरी तरफ चैंग चुपके चुपके इन दोनों को देख रहा होता है। फिर जैसे ही अनिन गाड़ी से उतरकर जा ही रही थी तो उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर आखिरकार उसने चैंग को पकड़ ही लिया था और पूछने लगी कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो बोला कि मिस याओ निंग, आप हमारे गैंग की यंग लेडी है, मैं बस आपको ये बताने के लिए आया था और उस होशियाव का भरोसा बिल्कुल भी मत करना, उसने ही आपके डैड को मारा। अनिन के तो ये सुनकर होश ही उड़ गए थे, जिसके बाद चैंग उसे अपने साथ लाकर सारे सबूत दिखा रहा होता है कि आपका इस तरह से गन चलाना, इतने सारे लोगों को एक साथ डील करना, क्या आपको लगता है कि आप कोई हाउसवाइफ होंगी? ये वीडियो देखे मैंने चुपके से बनाई थी। उस दिन हमारे बॉस ये होंग के साथ वो होशियाव ही था और जब हम वापस गए तो बॉस की डेथ हो चुकी थी। ये देखकर अनिन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं सच्चाई का पता खुद से लगाना चाहती हूँ, जो कहकर वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट वो होशियाव के ऑफिस में आई और उस पर गन तामते हुए पूछने लगी कि तुमने ये होंग को क्यों मारा, जबकि इधर होशियाव देख रहा था कि वो कैमरा अभी भी लगा हुआ है। इसलिए वो अनिन को बहुत काम डाउन होकर जवाब देने लगा कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और अपनी ड्यूटी को निभाते हुए मुझे उसे पकड़ने के लिए जाना ही था, और उसे किसने मारा ये इन्वेस्टिगेशन तो मैं खुद भी कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं? धीरे धीरे करके वो अनिन के करीब आ गया था। धीमी आवाज में उसे समझाने लगा कि इस वक्त तुम अनिन घो, तीचा की वाइफ और लोंगशिंग ग्रुप की चेयरमैन, ऐसा कोई भी काम मत करो कि तुम्हारी वजह से दूसरों को फायदा हो जाए। अनिन बोली कि मुझे किसका रोल प्ले करना है ये मैं तय करूंगी, लेकिन आज के बाद से तुम और मैं हूँ, जो कहकर वो चली गई। दूसरी तरफ सोंगपा और जिंगमिंग मिलकर ये डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें होशियाव से जान छुड़ाना ही होगा। पहले उसने अनिन को चेयरमैन बनाया और उसके बाद हमारे वेयर हाउस पर भी अटैक करवा दिया। अब हम मजीद नुकसान नहीं सह सकते। जिनमिंग तो उसे मारने के लिए निकलने ही वाला था कि तब तक वहाँ पर होशियाव आ पहुँचा और जिनमिंग उस पर गन ताम लेता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, जबकि होशियाव उन दोनों को यकीन दिलाने लगा कि आपको नहीं लगता कि मैंने हमेशा आप दोनों का साथ ही दिया है। अनिन को मैंने चेयरमैन इसलिए बनवाया ताकि गैंग क्राइम का सारा इल्जाम उस पर आ जाए, और जहाँ तक वेयर हाउस पर छापा मारने की बात थी तो वो भी पहले से ही एक्सपोज हो चुका था, इसलिए मुझे आप दोनों को बचाने के लिए ही ये करना पड़ा। सोंगपा तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए कि अरे वाह मेरे बेटे, इस सब का ख्याल तो मुझे आया ही नहीं, लेकिन तुमने पीछे से हमें डिफेंड किया। जबकि इधर जिंगमिंग कहने लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अनिन को सबके सामने अरेस्ट करो, इस तरह तुम्हारी वफादारी साबित हो जाएगी। इसके दूसरी तरफ हमें अनिन को दिखाया गया जो होशियाव पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। तभी पुलिस अपने हाथ में गैंग क्राइम के अरेस्ट वारंट लेकर उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, जो देखकर तो वो भी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में उसे जेल पहुंचा दिया गया था और होशियाव को अपने सामने देखकर वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही होती है कि आई होप मुझे पहले से पता होता कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम्हारे साथ गुजारे हुए लम्हों से भी अब मुझे गिन आने लगी है। जबकि होशियाव बोला कि माफ करना, उन लोगों ने जो मुझे पैसे ऑफर किए वो इतने ज्यादा थे कि मैं उनको मना ही नहीं कर पाया। अब तुम अपनी जुबान चलाना बंद करो और इन शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जेल की लाइफ को आसान बना दूं। ये सब कुछ सोंगपा और जिंगमिंग देख रहे होते हैं, जबकि उधर अनिन ने गुस्से में जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर होशियाव उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रही थी, जिसके बाद होशियाव ने उसके गले से पट्टी निकालकर उसकी आंखों पर बांध दी कि आज तक इस रिच लेडी को कोई भी हाथ नहीं लगा पाया होगा, लेकिन अब मैं लगा कर दिखाऊंगा। अनिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया, वो उसे चिल्लाते हुए खुद से दूर रहने को और राक्षस कह देती है, मगर होशियाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और भी उसके साथ जालिम तरीके से पेश आने लगा। जबकि इधर सोंगपा और जिंगमिंग आपस में डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि होशियाव तो वाकई
ही राक्षस निकला। एक दिन ये दोनों एक दूसरे के इतने अगेंस्ट हो जाएंगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस बात को लेकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में अन्निंग जेल में थी कि तभी उसके पास दो पुलिसमैन आए। उन्हें देखकर ये काफी ज्यादा डर गई थी, जबकि वो बोले कि इतनी प्यारी लड़की है और अमीर भी, हमने ऐसी लड़की का कभी टेस्ट नहीं चखा, हमें हुशियाओ ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर भेजा है। अन्निंग समझ गई थी कि इस वक्त इनसे लड़ने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए वो उनसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ यहाँ से मैं जा तो सकती नहीं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये वाला आदमी बहुत अगली है, प्लीज इसको यहाँ से भेज दो। इस तरह बातें करके वो उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू करवा देती है, क्योंकि वो दोनों ही पहले इसके पास आना चाह रहे थे। उन दोनों की इस लड़ाई का फायदा उठाकर अन्निंग ने उन दोनों को ही ढेर कर डाला और चाकू दिखाते हुए उनसे पूछ ही लेती है कि सच सच बताओ तुम दोनों को यहाँ पर किसने भेजा। आखिरकार उस आदमी ने बता ही दिया कि हमें इंस्पेक्टर जिनमिंग ने भेजा था। उसने कहा कि हम आपके सामने इंस्पेक्टर हुशियाओ का नाम ले, तब तक पीछे से कुछ और आदमी पहुँच जाए। अन्निंग तो उनसे भी लड़ने के लिए तैयार थी, जबकि वो इसे यंग लेडी कहकर ग्रीटिंग्स करते हैं। चेंग को देखकर वो भी रिलैक्स हो गई थी। उसने बताया कि मैंने पुलिस को सबूत जमा करवा दिया है कि आपका गैंग क्राइम से कोई लेना देना नहीं, अब आप जा सकती हैं। दूसरी तरफ जिनमिंग हुशियाओ की चालाकियां समझ गया था और उसे मारने के लिए आया होता है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा, जबकि हुशियाओ बोला कि तुम अभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हारा बिगड़ेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। साथ ही उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाई, जिसमें उसने सोंगपा से कहा था कि अन्निंग का रेप करने के लिए मैंने दो आदमियों को भेजा है। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि हुशियाओ उन दोनों के पास गया ही इसलिए था ताकि उन दोनों की जगह पर रिकॉर्डिंग पेन लगा सके। नेक्स्ट सीन में सोंगपा चेयरमैन की पोजीशन वापस ले रहा था कि अब अन्निंग वैसे भी जेल में है, पर तब तक अन्निंग पहुंच जाई कि अच्छा और क्या क्या ड्रामे रचाएंगे आप। सभी शेयर होल्डर्स को सोंगपा के अगेंस्ट गैंग क्राइम का सबूत दिखा देती है और हुशियाओ उसे पकड़ने के लिए भी आ गया। बेचारे सोंगपा को फिर से इन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। मीटिंग खत्म होने के बाद अन्निंग जैसे ही अपने ऑफिस में आई तो हुशियाओ उसे पकड़कर हक कर देता है कि शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। अन्निंग बोली कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए तुमने मुझे जैसा भी करने को कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आई होप कि तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाओगे। हुशियाओ बोला कि जहाँ तक ये होंग के डेथ की बात है तो मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें भी सोंगपा और जिनमिंग का हाथ होगा। इधर अन्निंग को सुनकर गुस्सा आ रहा था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि लड़ाई में उसके सर पर चोट आने की वजह से उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। उसने आखिरी बार अपने डैड के साथ हुशियाओ को ही देखा था, जब उसने खुद से वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर अपने डैड की पिक्चर के सामने बाव करते हुए उनसे माफी मांगती है कि मैंने उस इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप की जिसके लिए मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और उनसे वादा कर लिया कि मैं इंस्पेक्टर हुशियाओ से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। जबकि प्रेजेंट में वो हुशियाओ को हक कर देती है ताकि उसे कुछ भी फील ना हो। साथ ही उसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। जबकि थोड़ा थोड़ा सा शक तो हुशियाओ को भी होने लगा। नेक्स्ट सीन में जब अन्निंग घर आई तो चाओचा और तीचा उसके सामने आ खड़े हो गए थे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा फादर इन लॉ जेल में है। उसे टॉर्चर करने के लिए, उसको घर का काम करने के लिए कह रहे थे। जबकि अन्निंग उन दोनों को उनकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों भी अभी सोंगपा के पास हो, इसलिए बेहतर होगा कि अपनी हद में रहो। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। आफ्टर दैट वो बाहर आकर हुशियाओ को सोच रही होती है। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो हुशियाओ से प्यार करने लगी थी, पर वो ये भी जानती है कि हम दोनों साथ कभी भी नहीं हो सकते। इसी दौरान उसको किसी ने किडनैप कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ हुशियाओ अपने हाथ में पेंडेंट लेकर यही सोच रहा होता है कि वो अन्निंग को प्रपोज कर देगा। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी थी। वो साइड पर आकर देखने लगा तो उसे अन्निंग का एक इयर रिंग ही मिला और साथ ही उसे जिनमिंग की कॉल रिसीव हुई कि अन्निंग मेरे पास है, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो किसी को भी बताए बगैर मेरे भेजे हुए लोकेशन पर जल्दी से पहुंच जाओ। दूसरी तरफ अन्निंग को जब होश आया तो उसने खुद को चेयर के साथ बंधा हुआ देखा और जिनमिंग उसे कह रहा था कि तुम्हें बचाने के लिए हुशियाओ आता है या नहीं, चलो अब देखा जाएगा। अन्निंग बोली कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे बचाने के लिए आएगा, उसे मेरी परवाह तो कभी भी नहीं थी। इस पर जिनमिंग कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें टुकड़ों में काट कर तुम्हारे टुकड़े उसे दे दूंगा, फिर देखा जाएगा कि वो ये गम कितना बर्दाश्त कर सकता है। तब तक हुशियाओ वहाँ पर पहुँच आया और उसे अन्निंग से दूर रहने के लिए कहता है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। जिनमिंग बोला कि हाँ हाँ तुम्हारे साथ तो मैं और भी बुरा करूंगा। अपने आदमियों को वहाँ पर बोटल्स तोड़ने के लिए कहता है, जिस पर आदमियों ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर जिनमिंग ने हुशियाओ को घुटने टेक कर उन कांच के टुकड़ों पर चलने के लिए कहा कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इस तक ऐसे चल कर आओ। उसको बचाने के लिए हुशियाओ भी ये करने लग गया। जबकि अन्निंग की आंखों में आंसू थे, वो उसे कहना चाहती थी कि प्लीज ऐसा मत करो। दूसरी तरफ सोंगपा और तीचा दोनों इन दोनों को दूर से देख रहे थे। सोंगपा बोला कि अच्छा हुआ इन दोनों से जल्दी ही हमारी जान
छूट जाएगी। इस पर तीजा को ऑब्जेक्शन था कि आपने तो कहा था कि आप अनिन की जान छोड़ देंगे, लेकिन सोंगपा बोले कि उसे छोड़ने का क्या ही फायदा, उसकी वजह से ही तो इतनी मुश्किल से मैं बेल करवा कर आया हूँ अपनी, अब चलो यहाँ से। जबकि उधर हुशियाओ की टांगे खून ही खून हो गई थी। जैसे तैसे करके वो अनिंग तक पहुँच आया था। जबकि जिनमिंग कहने लगा कि तुम्हारी ये कोशिश भी यूजलेस थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हुआ। वो अनिन को मारने ही वाला होता है कि तब तक पीछे से फोर्सेस पहुंच आई। उन्हें देखकर ये लोग जल्दी जल्दी से भाग निकले। जबकि हुशियाओ ने अनिन के हाथ छुड़ाए। जैसे ही वो आजाद हुई तो उसने हुशियाओ पर ही गन ताम ली कि बेशक तुमने मेरी जान बचाई, पर तुमने मेरे फादर को मारा था और वो पुराना खाता तुमसे झुकाना जरूरी है। हुशियाओ की आंखों में आंसू आ गए थे। पूछने लगा कि याओनिंग, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा। मगर याओनिंग बोली कि मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ, मैं सिर्फ अपनी आंखों का यकीन करूंगी। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। इतने टाइम तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट भी सिर्फ इसलिए किया ना ताकि तुम मुझसे उस डिवाइस का पासवर्ड ले सको। हुशियाओ बोला कि क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्टार्ट में मैंने तुम्हें इसलिए ही अप्रोच किया था ताकि मैं तुमसे उस डिवाइस का पासवर्ड ले सकूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार कब हो गया मुझे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो ठीक है, फिर मार डालो मुझे। याओनिन को उसकी हर एक बात झूठी लग रही थी, इसलिए अब हुशियाओ भी उसे एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं बल्कि गोली चलाने के लिए कह रहा था। इधर याओनिन बोली कि हुशियाओ, आज से हम दोनों की कहानी खत्म हुई, जो कहते साथ ही उस पर गोली चला देती है। शायद हुशियाओ ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोली लगने की वजह से वो नीचे गिर गया, पर वो अपने पास से वो पेंडेंट निकालता है जो उसने याओनिन को प्रपोज करने के लिए लिया था, लेकिन वो इसे दिए बगैर ही उसकी सांसें रुक गई थी, जिस पर याओनिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई और उसके पास बैठकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने अपने फादर की मौत का बदला तो ले लिया पर साथ ही उसने अपना प्यार भी खो दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।